नमस्कार। रीवा परिसर के इस अभ्युदय में हमारे बीच देश के जाने माने जर्नलिस्ट उपस्थित हैं। आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कृष्ण मोहन मिश्र जी, संजय पांडे जी, और इस परिसर के हमारे दोनों लीडर डॉक्टर सत्येंद्र टहेरिया जी और विवेक शाक्य जी, आप सभी विद्यार्थी मित्रों, आप में से जो कंप्यूटर शिक्षा के विद्यार्थी हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। बाकी सब मीडिया के कोर्सेज में हैं। बढ़िया। सबसे पहले तो दिमाग में ये क्लियर रखिए, जो मैं जब इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, आपको पता है कि मैं इस विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हूं। एक दिन छोटे से गांव से मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, तब ये शुरू हुई थी, और तब तो पता भी नहीं था कि कहाँ नौकरियां लगेंगी, क्या करेंगे। केवल लिखने के शौक की वजह से मैं मीडिया के कोर्स में इसलिए आया था क्योंकि उस समय कंप्यूटर शिक्षा के पाठ्यक्रम नहीं थे। उस समय टेलीविजन भी नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोर्स भी नहीं थे। टीवी चैनल 24 घंटे के चकल्लस आई नहीं थी तब तक भारत में शांति थी। केवल अखबार थे, मैगजीन थी, और वो भी कलर नहीं थे। कभी कभी कलर होते थे, जब कोई रंगीन विज्ञापन आता था तो उस पेज को कलर कर दिया जाता था। ब्लैक एंड वाइट अखबार थे। तो ऐसी एक बड़ी सुंदर और शांत दुनिया थी भारत की जब मैं यहाँ पढ़ने आया था। जो यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं उन सबसे ये एक अपेक्षा करूंगा कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत आना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, हमारे माननीय अतिथि, ये सब बहुत घाटों से गुजरे हैं, बहुत सारी तकलीफों, कष्टों से और बड़े संघर्ष के बाद में इस योग्य बने हैं कि आप लोगों के सामने इनके दो शब्द सुनने के लिए हम इस कम कूलिंग वाली जगह में, जहां हम सब अपने पसीने पहुंच रहे हैं, बैठ के आराम से सुन सकें। सरकारी नौकरी में मुझे नहीं जाना है, ये संकल्प मेरा उस समय था जब मैं अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई करके निकला। मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी टॉपर हूं मैं, और एक साल मैंने कॉलेज में पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि पढ़ाने से कठिन कोई कार्य नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे ज़्यादा कठिन कार्य में कोई नियति मुझे धकेल रही है। मुझे लिखने का शौक था, मैं दूसरे बैच का विद्यार्थी बना, और लिखने के शौक की वजह से मुझे केवल कल्पना ये थी कि अखबार की नौकरी में कुछ लिखने के अवसर मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक शिक्षक हैं, बैंक में काम करते हैं, किसी कॉरपोरेट में नौकरी करते हैं, लिखने से आपको किसी ने कहीं रोका हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं। आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे नामचीन प्रसिद्ध लेखक हैं जो अखबारों की नौकरी में नहीं गए, लेकिन बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि लिखना है तो अखबार में जाना है, तो मैं अखबार में चला गया। लेकिन कहीं हाथ की रेखाओं में, कहीं नसीब में यह लिखा होगा कि शासन की सेवाओं में मुझे लौटना ही है। तो 25 साल मीडिया में काम करने के बाद मुझे सूचना आयोग में आयुक्त के रूप में एक नौकरी मिली। तो मैंने 2018 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैंने बहुत सारी देश की 8-10 परिक्रमाएं कर ली स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए। 2010 से 15 के बीच में एक स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए मैंने 8 बार पूरा भारत कंटिन्यूअस ट्रेवल किया है। कुछ किताबें लिख दी। सरकारी नौकरी का भी कभी सपना नहीं सोचा था, फिर भी वो भी कर ली। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये सोचा, तो मैं अपने गांव चला गया। मेरे मन में हमेशा से था कि मेरी माँ और मेरे पिता ने जितनी मेहनत से जो खेत खरीदे हुए गांव में पड़े हैं, जो हमारे बाद में बिकना तय है, जितने लोग भी यहाँ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, अगर अपनी जमीन से जुड़े हुए न रहे, तय मानिए कि वो आपके पास जमीनें बिक जाएंगी, कोई और करेंगे उस पर। आप कहीं शहर में कहीं अपना नौकरी वोकरी कर रहे होंगे। तो मैंने गाँव से अपना जुड़ाव जारी रखा था। जिस दिन मैं सूचना आयोग से मुक्त हुआ, कोई और आगे और अपनी छलांग लगाने के लिए सोचेगा। मैंने दूसरे ही दिन अपना सामान पैक करके अपने गांव पहुंच गया और अमरूद की खेती करने लगा। मैंने 2500 अमरूद के पेड़ लगाए। 2500 अमरूद के पेड़ लगाए, केवल अपने कारोबारी मकसद के लिए नहीं। 25-30 साल अगर मैंने शहरों में बिताए हैं
और अखबारों और मीडिया की नौकरी में रह के मैंने कुछ अनुभव अर्जित किए हैं। हम 2-3 चीज़ें अर्जित करते हैं अगर मीडिया की नौकरी में हैं या कॉरपोरेट की नौकरी में हैं या आप लोग आईटी सेक्टर में जहां भी जाएंगे 3 चीज़ें अर्जित करेंगे। कुछ पैसा पालेंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे अच्छे पैकेज मिलेंगे, मीडिया के लिए एक लंबा संघर्ष का रास्ता है। तो धन, पहला तो थोड़ा बहुत धन कमाई लेते हैं, छोटा मोटा घर बना लेते हैं, एक आध कोई गाड़ी ले लेते हैं, थोड़े से बैंक बैलेंस हो जाते हैं। दूसरा जो आप कमाते हैं बाहर की दुनिया में जाके, वो रिश्ते हैं। आपके बहुत अच्छे अनुभवी लोगों के साथ में संबंध बनते हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं बाहर। और तीसरा, आप अनुभव कमाते हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, तमाम दुनिया में घूमते हैं, तो आपको तजुर्बे होते हैं, अनुभव। धन, अनुभव और संबंध, ये 3 चीजें आप बाहर रह के कमाते हैं। मेरा आप सबसे ये अपेक्षा होगी कि आप अगला जो 2-2.5 दशक अपने जीवन के आईटी सेक्टर में या मीडिया सेक्टर में कहीं भी गुजारने वाले हैं, इन 3 चीजों को जहां से आप निकल रहे हैं, रीवा, सतना, यूपी, बिहार, जहां से भी आप आए हैं, जिस गांव या कस्बे से आए हैं, उसकी स्मृति को हमेशा ताजा रखना अपने दिमाग में। और जब कुछ इस लायक बन जाओ तो वहां लौटाने की सोचना। तो मैंने जो अमरूद का बाग लगाया, वो रिवर्स माइग्रेशन की थीम पर मैंने काम शुरू किया कि मेरे गांव से जो छोटी मोटी सैलरी पे माइग्रेट कर गए हैं आसपास के गांव कस्बों में, छोटे शहरों में लोग छोटी सैलरी पर, वो मजबूरी में वहां पड़े हुए हैं, नर्क झेल रहे हैं। तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने ये 2500 अमरूद के जो पेड़ लगाए, जिसको मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरूद कहा, विदिशा जिले में यूएसए, मैंने वहां बनाया। तो 6 लोगों को मैं अपने गांव के जो आसपास के छोटे शहरों में इधर उधर माइग्रेट कर गए थे, कहीं किसी मेडिकल स्टोर पे, किराने की दुकान पे, कहीं रिक्शा चला रहा, कोई सब्जी बेच रहा, मैं उन लोगों को वापस लेके आया कि जितना आप वहां कमाते हैं इसमें से अपन सारे खर्चे निकालेंगे, आपके बच्चे जब तक पढ़ेंगे इसी में से खर्चा निकाल के उनको हम पढ़ाएंगे। इस संकल्प के साथ में वहां गया और 1.5 साल मैंने गांव में बिताया। मैंने 42 टन अमरूद निकाल के आखिरी पैक में कर रहा था मार्केट में भेजने के लिए, तब मुझे आदेश मिला कि अब मैं यहां का कुलगुरु बना दिया गया हूं। गांव में जहां मेरा बागीचा है उसको मैंने अपना वानप्रस्थ लिखा है, वहां मेरा वानप्रस्थ है वो। तो वहां इंटरनेट की एक्सेस बहुत कमजोर है। तो मुझे फोन पर जब ये सूचना भोपाल से जारी हुई होगी कि मुझे यहां बना दिया गया है, तब मैं वहां खेत में काम कर रहा था। और ये फोन मैंने एक ऐसी जगह रखा था कि केवल सिग्नल आते हैं तो घंटी बज जाएगी, मैं शाम को मिस कॉल मुझे मिल जाएंगे। मैंने मिस कॉल में कुछ मेरे मित्रों के नंबर देखे और मैंने वापस जब कॉल बैक किया, किसी महत्वपूर्ण नंबर एक था, तो मुझे पता चला कि मेरा ऑर्डर हो गया है, मुझे भोपाल आना है। तो मित्रों, जिंदगी आपको हर कदम पे चौंकाने वाली है जब आप यहां से पढ़ के निकलेंगे। जीवन हर कदम पे आपको चौंकाएगा, क्योंकि आप एक अनिश्चित दुनिया में जाने वाले हैं। आईटी सेक्टर कोई ऐसी बंधी बंधाई नौकरी का काम नहीं है, अनिश्चित दुनिया है, आपको पूरा दुनिया खुली हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जो है, यह कोई एक डिग्री नहीं देता है केवल, यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। कोई डिग्री एक कागज का टुकड़ा नहीं देता है। मैं बार बार और हर जगह स्टूडेंट्स के बीच में यह बोलता हूं कि डिग्री जो है वो केवल एक गेट पास की तरह है, एक गेट पास, नौकरी के गेट तक छोड़ता है, उसके बाद उस पास का कोई मतलब नहीं रहता। आप गेट के अंदर आ गए, उसके बाद आप फेंक दीजिए उसको। हमारी डिग्रियां कहां रखी हैं इनमें से शायद ही किसी को पता हो। लेकिन यह यूनिवर्सिटी आपको 360 डिग्री पर देखने की दृष्टि देती है। यहां आप जो भी 3 साल या 5 साल का समय बिताएंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे या पीजी करेंगे, आपको 360 डिग्री पर इस जीवन और जगत को देखने की आपको एक अद्भुत दृष्टि मिलेगी। ये आप जब निकलेंगे तब अनुभव करेंगे। और ये दृष्टि के साथ संपन्न होकर जब आप जहां भी जाएंगे, आप खेती करने जाएंगे तो उसमें भी कमाल करेंगे, आप नौकरियां करेंगे सबसे अलग नजर आएंगे, मीडिया में जाएंगे पहली कॉपी आपके एडिटर का ध्यान खींचेगी। बहुत लोग होंगे वहां पहले से काम कर रहे होंगे, एक अच्छी कॉपी, एक अच्छा हेडलाइन। आईटी में जो मित्र हैं वो अपने जब भी उस सेक्टर में जाएंगे, एक अच्छा इनोवेशन, कोई बढ़िया सा आइडिया आपको पहले दिन से बाकी की भीड़ से अलग कर देगा। यह मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। तो यह एक लॉन्च पैड है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय हम सब के लिए एक लॉन्च पैड है। और यह जो अवसर है डिग्री का, पढ़ाई का, 3 साल का या 5 साल का, 2 साल का, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, ये आपको टेक ऑफ करने का समय है, पूरी एनर्जी भर के अपने अंदर सब तरह की। तो 2 जो हमारे विद्यार्थी हैं कंप्यूटर शिक्षा के और मीडिया के,
मैं मीडिया के विद्यार्थियों से ये अपील करूंगा कि वो कोर्स की पढ़ाई के अलावा बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट डालें। अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक नौकरी तो पा जाएंगे मीडिया में, लेकिन सबसे अलग नहीं होंगे आप। आपका काम चलता रहेगा, 40 साल आप काम करेंगे, लेकिन 40 साल एक सामान्य काम करेंगे आप। नौकरियों की कोई कमी नहीं है, जो काबिल है उसकी कुर्सी हर जगह खाली पड़ी है, वेट कर रही है आपका। काबिल है, जिसमें काबिलियत है उसकी कुर्सी वेट कर रही है कि कभी तक कोई नहीं आया। 140 करोड़ देश में आ गए, इस कुर्सी पे अभी तक कोई क्यों नहीं आया, ऐसा आपका इंतजार कर रही है। तो जो मीडिया के विद्यार्थी हैं वो खूब अच्छी रीडिंग हैबिट डालें, अच्छी किताबें पढ़ें, साल में सूची बनाएं कि इस साल आपने कितनी किताबें पढ़ी। उदाहरण के तौर पे आदरणीय प्रकाश जी, मैं जब नई दुनिया में था तो मैंने एक साल नई दुनिया की लाइब्रेरी, बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी थी, हजारों किताबें थी, 50,000 फाइलें दुनिया के हर विषय पर उस समय थी जब गूगल नहीं था। जब गूगल नहीं था तब 50,000 फाइलें थी दुनिया के किसी भी विषय पर। आपको देखना है, आपके पास 4 फाइलें आ जाएंगी। मैंने एक साल सूची बनाई, मैं नियमित पाठक था, उस लाइब्रेरी से किताबें लेता था, पढ़ता था। मेरे जो शौक हैं उतनी किताबें लेता था, मेरे जो सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरी रुचि है केवल, तो अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया, अपने इंटरेस्ट के एरिया जरूर आप सिलेक्ट करें। आपके रुचि के विषय क्या हैं, उन रुचि के विषयों पर हर साल 25-50 किताबें तो घोंट डालिए। सूची बनाइए, नोट्स बनाना सीखिए, टाइम पास करने के लिए मत पढ़िए। एक साल मैंने सूची बनाई तो मेरे पास 56 किताबों की सूची थी। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक हफ्ते में 1 से अधिक पुस्तक पढ़ी थी उस साल, एक साल केवल सूची बनाई थी। तो खूब अच्छी किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी में अगर हैं तो पढ़ें, नहीं है तो डहरिया जी बैठे हैं, इनका घेराव करें। घेराव से मतलब उनको बताएं कि ये किताबें लाइए। विवेक जी हैं, उनको बताइए कि ये 10 किताबें हमको पढ़नी है, मंगाइए आप। आपको 1 महीने के अंदर ना आए तो आप मुझे फोन करिए, उसके पहले ही मंगा लेंगे वो। तो जो लाइब्रेरी में अपनी किताबें हैं, साहित्य की किताबें हैं, अपनी भाषा को समृद्ध करिए, अपनी भाषा को बहुत अच्छा समृद्ध करिए। उससे आगे जो कंप्यूटर शिक्षा के अब मेरे विद्यार्थी हैं उनको मैं कहूंगा आप मीडिया वालों के साथ में मिलाकर, अभी मैंने केवल मीडिया वालों को कहा कि रीडिंग हैबिट डालिए, अभी आप नहीं थे कंप्यूटर वाले। तो जो कंप्यूटर की शिक्षा में आए हैं, आप पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इवन हमारे जो प्राध्यापक गण बैठे हैं, भारत का इतिहास जरूर पढ़िए। भारत का इतिहास आप सब लोग पढ़िए, और जैसे ही आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, खासतौर से 1000-1500 साल के जो अतीत, निकट अतीत के हमारे ब्यौरे हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप कुछ और ही हो जाएंगे। आपका बिल्कुल डीएनए बदल जाएगा, भारत को देखने की दृष्टि बदल जाएगी आपकी। फिर आप अपने कार्यस्थल पे जो भी कर रहे होंगे, आप चाहे मीडिया की सेवाओं में होंगे, प्रिंट में, टीवी में, रेडियो में, डिजिटल में, विज्ञापन एजेंसी में, सिनेमा में, कहीं भी जाएंगे। और जो कंप्यूटर शिक्षा के विद्यार्थी आगे आईटी सेक्टर में धूमधाम करने वाले हैं, आप लोगों के काम का पूरा नजरिया बदल जाएगा, काम करने का ढंग ही बदल जाएगा, क्योंकि भारत को एक अलग ढंग से देख चुके होंगे आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मैं ये बात हर जगह बोलता हूं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, मैनेजमेंट के हों, पत्रकारिता के हों, किसी भी क्षेत्र में कोई भी डिग्री लेने के लिए निकले हों, भारत का इतिहास जरूर पढ़िए। सबको पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। और अगर वो शिक्षा में अनिवार्य नहीं है तो हम शौकिया तो पढ़ सकते हैं, उसके लिए तो किसी ने हाथ बांधे नहीं है, निषिद्ध नहीं है, कहीं प्रतिबंधित नहीं है। तो आप भारत का इतिहास आज से पढ़ना शुरू करिए। जो भी जहां किताब मिले, दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की, मध्य भारत की, प्राचीन काल की, मध्य काल की, आधुनिक काल की, भारत को घोंट डालिए। और उसके पहले रीवा से शुरू करिए। अगर आप लोग रीवा से हैं, सतना से हैं, विंध्य क्षेत्र से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो 1500-2000 शब्दों में तथ्यपूर्ण लिख सकें आप। इतनी आपकी शब्दों की, ज्ञान की, तथ्यों की सामर्थ्य होनी चाहिए। जहां से आए हैं, रीवा से आए हैं, कोई कहे रीवा पे आधा घंटे बोल सको आप, रीवा पे इतने तथ्य आपके पास होना चाहिए। केवल ये नहीं कि रीवा का मौसम बहुत अच्छा है, वहां एक नदी बहती है, उसके अंदर एक किनारे पे एक मंदिर है, रीवा के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खान पान ऐसा है, ये नहीं, ये वेक निबंध नहीं, तथ्यों पर आधारित रीवा के बारे में कोई सुने तो और पूछे कि अच्छा और क्या है। ऐसा ज्ञान अपने मूल स्थान के बारे में जहां रहते हैं वहां आधा घंटे आप तथ्यों के साथ बोल सकें, 2000 शब्दों में बढ़िया कॉपी लिख सकें, इतना ज्ञान स्थानीय इतिहास का आपको होना चाहिए। इसके बाद अगली सीढ़ी पर आप मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ें, जो जिस राज्य से है उस राज्य का इतिहास जाने, और अल्टीमेटली समग्र रूप में पूरे भारत का इतिहास घोंट के पी जाओ जब नौकरियों में जाओ तब तक। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। जो मैंने जिस रास्ते पे चला हूं, जैसा मैंने अपनी अध्ययन की आदतें डाली हैं और जैसा कुल मिला के मैं बन पाया हूं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा
जिस भूमिका में भी हम जाएंगे उसके साथ हम सच्चे अर्थों में न्याय करेंगे। अगर हम ऐसा बन के निकलेंगे, केवल एक कागज की डिग्री के लिए यहां मत रहो, वो तो मिल ही जाएगी क्लास में। पहले तो कई जगह ऐसा आज भी होता है कि ना भी जाओ तो डिग्री मिल जाती है। आप महीने में 2 दिन चले गए तो चली मिल जाएगी आपको डिग्री कई जगह। यहाँ नहीं, यहाँ पूरी अपेक्षा है कि सीट बेल्ट बांध के बैठिए, उड़ान पे निकले हैं, टेक ऑफ करने वाले हैं, तो अच्छी जगह हम पहुंचे। हमारे माता पिता के सपने लगे हैं आपके पीछे, केवल आप अपने इरादों से यहाँ नहीं आए हैं। तो निरंतर अपने माता पिता का चेहरा अपने सामने रखें जब तक पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद निकलें तो इस माखनलाल यूनिवर्सिटी का भी नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसा करें कि लोग कहें कि देखो ये माखनलाल के विद्यार्थी हैं, कृष्ण मोहन जी यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं, संजय जी इसी मिट्टी के हैं, सब लोग यहाँ से निकले हुए हैं। आज कितने आदरपूर्वक उनको यहाँ आपके बीच में बुलाने का अवसर आया है। तो आप सब इनको सुने। दिन भर मैं यहाँ हूँ, हर 1-1.5 महीने में मैं खुद क्लास के लिए यहाँ आने वाला हूँ। ये मैंने डहरिया जी जब आए थे, सत्येंद्र डहरिया जी को और विवेक जी को जब भोपाल से यहाँ भेजने की बात हुई, अंदर की बात बता रहा हूँ, क्षमा करें, अंदर की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने ये मुझे वचनबद्ध किया था कि हम जा तो रहे हैं रीवा में, हम बिल्कुल आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के बीच में आपको क्लास लेने आना पड़ेगा। ये उन्होंने हमें संकल्पबद्ध किया था। आज ये पहला एक अभ्युदय का अपना एक उद्घाटन है, सत्र का औपचारिक अपन शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन 45 दिन से अधिक नहीं होंगे और मैं यहाँ सभी बच्चों के बीच में, अब क्लासरूम में मिलेंगे, ऐसे भाषण देने नहीं आएंगे, अपन क्लासरूम में अगली मीटिंग उसमें बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,